हरे कृष्णा। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस कथा का रसास्वादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। और महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आगे कथा का रसास्वादन करते हैं। प्रथम भाग में श्री भूमि लॉर्ड ब्रह्मा से आश्वस्त होने के बाद पृथ्वी पर लौट जाती हैं कि श्री कृष्ण का अवतरण होगा और वो शीघ्र ही सारे दानवों का संहार करके पृथ्वी पर एक बार पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। आगे का प्रसंग है, मथुरा में श्री सुरासेन का साम्राज्य था। काफ़ी प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके पुत्र श्री वासुदेव का विवाह हो जाता है। श्री वासुदेव का विवाह श्री देवकी से होता है। श्री देवकी के पिता श्री देवक देवकी से काफ़ी स्नेह करते थे। विदाई के उपरांत बताया जाता है, स्वर्ण सुसज्जित 400 हाथी, 18,000 घोड़े, 1800 स्वर्ण सुसज्जित रथ और 200 दासियां विदाई के में श्री देवकी के साथ, श्री वासुदेव के साथ मथुरा जा रहे थे। कंस ने भी अपनी बहन के प्रति स्नेह प्रकट करने हेतु विदाई का रथ का संचालन का जिम्मा लिया। उसने विदाई का पूरा जुलूस एक साथ आगे बढ़ रहा था। मंडली काफ़ी आनंद विभोर थी। नगाड़े, करताल, शंख बजाए जा रहे थे। काफ़ी संगीतमय वातावरण था। तभी अचानक आकाशवाणी होती है कंस को संबोधित करते हुए, हे कंस, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि जिसका रथ थामे तुम आगे बढ़ रहे हो, उनका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला है। ऐसा सुनते ही कंस के हाथ रुक गए। रथ रोक दिया उसने और उतरकर देवकी के सिर के बाल पकड़कर उसकी हत्या करने की कोशिश करी। तभी श्री वासुदेव ने उसके हाथ जोड़े। काफ़ी रोचक प्रसंग है ये, जिसमें एक विद्वान श्री वासुदेव ऐसे सज्जन एक असुर समान कंस की विनती करते हैं। आगे सुनिए। श्री वासुदेव काफ़ी ज्ञान तर्क के अनुसार, ज्ञान तर्कों के सहायता से उसे कंस को मनाने की कोशिश करते हैं। श्री वासुदेव कहते हैं, हे प्रतापी राजा कंस, आप क्यों भयभीत हैं? आपके बलों की चर्चा, आपके प्रताप की चर्चा पूरे साम्राज्य में होती है। इतना बड़ा राजा इस तरह के कृत्य कैसे कर सकता है, और वह भी इस तरह के विवाह के मौके पे? मृत्यु से डर आपको क्यों लग रहा है? मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, मृत्यु का अनावरण भी उनके साथ हो जाता है। अगर हमारी आयु 25 साल की है, तो हम 25 साल मर चुके हैं। मृत्यु हर दिन आती है, हर पल आती है। जो भी पल बीतता जाता है वह एक मृत्यु के समान है, और अंतिम मृत्यु भी अवश्यंभावी है, चाहे वो कल हो या 100 साल के बाद हो। फिर उससे भय कैसा? हे कंस, इस तरह के विचार को आप त्याग दो। आपको यह शोभा नहीं देता है। इस तरह का कुकृत्य आपके प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। श्री वासुदेव उसे और आगे समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा, शरीर बदलती रहती है, इसलिए मृत्यु से भय कैसा। और आगे काफ़ी सुंदर तर्क देते हैं, जैसे चमकते तारे, चमकते सूर्य, चमकते चंद्रमा किसी जल भरे तालाब में या जल भरे झरने में या जल भरे पात्र में उसकी छाया पड़ती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि गतिमान जल के साथ सूर्य भी उसमें के साथ चल रहे हैं, चंद्रमा भी उसमें चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य और चमकते तारों का, चमकते चंद्रमा का उस पात्र से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके प्रतिबिंब
हमें ऐसा आभास कराते हैं। ठीक उसी समान यह शरीर के साथ हमारा मन माया जाल में फंसकर ऐसा लगता है और उसके साथ में उस शरीर का हो जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह शरीर ही उसका है और वही शरीर है, जबकि हम तो एक आत्मा हैं और यह शरीर एक कपड़ों के समान, वस्त्र के समान बदलते रहते हैं। वह पुनः तर्क देते हैं, जैसे हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और जैसे वो ज़मीन पर टिक जाता है फिर हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही ये आत्मा निरंतर अपने स्वरूप को चेंज करती रहती है, निरंतर अपने स्वरूप को परिवर्तित करती रहती है और दूसरे तन को ग्रहण करती रहती है। और यह तन प्रकृति के नियम के अनुसार, व्यक्ति के कर्म और फलों के अनुसार मिलता रहता है। सो हे कंस, आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस तरह का कार्य ना करें और मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंस आसुरी प्रवृत्ति का था, उस पर विद्वतापूर्ण बातों का कोई असर नहीं हुआ। अपनी बातों का कोई असर न होते हुए श्री वासुदेव असमंजस में पड़ गए। अब उन्हें एक युक्ति सूझी। वह कंस की खुशामद करने लग गए। बोले, कंस, आप इतने बड़े राजा हो, अभी तो केवल आकाशवाणी हुई है, कौन जानता है कि हमें पुत्र भी जन्म लेंगे हमारे घर में या ना, और वो भी 8वां पुत्र। अगर वो जन्म ले भी लेते हैं तो मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। श्री वासुदेव की इस बातों को सुनकर कंस के हृदय में थोड़ी करुणा जागी। उसने सोचा कि श्री वासुदेव तो वचन के धनी हैं, वो अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे। यह सोचकर, चूँकि वो ऐसे भी 8वां पुत्र है, कंस ने उस समय देवकी के हत्या का विचार त्याग दिया और सब लोग मथुरा लौट जाते हैं। तत्पश्चात समय बीतता है और श्री वासुदेव देवकी के यहाँ प्रथम बच्चा जन्म लेता है। अपनी वचन के अनुसार श्री वासुदेव उस बच्चे को लेकर कंस के पास पहुँचते हैं। बड़ा हृदय विदारक प्रसंग है और सीख वाला भी ये प्रसंग है कि किस तरह से एक विद्वान अपने वचन को निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि इसमें लॉर्ड कृष्ण की सेवा है, इसमें भगवान नारायण की सेवा है और अपने बच्चे को भी उसकी ज़िंदगी दांव पे लगाने के लिए श्री वासुदेव कंस के पास पहुंचते हैं और उन्हें यह बच्चा भेंट करते हैं। कंस काफ़ी विस्मित होते हैं और श्री वासुदेव के इस तरह के वचन निभाने पर करुणा से भी भर जाते हैं। और कंस ने कहा, हे वासुदेव, मुझे ज्ञात है कि वह 8वां बच्चा है जो मेरे लिए खतरा है, मेरे जान के लिए खतरा है। आप इस बच्चे को लेकर जा सकते हैं, मैं इस बच्चे का क्या करूँगा। अब आगे का प्रसंग सुनिए। श्री वासुदेव बच्चे को लेकर लौट रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में एक असमंजस सी स्थिति होती है कि कैसे आसुरी प्रवृत्ति का कंस इस तरह की बात को मान गया है। उनके मन में यह संदेह रहता है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, उससे अपने वचन को पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए श्री वसुदेव के मन में संदेह होता है कि कंस ने यह बच्चा लौटा तो दिया है, लेकिन वह क्या अपने वचन का पालन कर पाएगा, और इसी दुविधा के साथ वो अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी इस प्रसंग में देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद श्री कृष्ण के अवतार की प्रक्रिया को शीघ्र करना चाहते हैं और वो कंस के पास पहुंचते हैं और कंस को अवगत कराते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था और उसका वध श्री विष्णु ने किया था, और उसे यह पता होना चाहिए कि वृंदावन नामक जगह में सारे देवी देवता श्री नंद नामक एन उनके सारे सागे संबंधी के रूप में जन्म ले चुके हैं। इधर सुरासेन
और वासुदेव भी देवी देवताओं का ही अवतरण है। इस तरह की बातें सुनकर कंस के मन में भय व्याप्त हो जाता है। चूँकि कंस असुर था और असुर हमेशा देव से भय खाते हैं। अभी उसे ऐसा लगने लगता है चूँकि देवी देवताओं का अवतरण धरा पे हो गया है तो श्री विष्णु भी शीघ्र ही आएंगे। और तुरंत कंस ने अपना वो निर्णय परिवर्तन कर श्री वासुदेव के हाथ से बच्चा लेकर उसका वध कर देते हैं और श्री वासुदेव को देवकी के साथ कारागार में डाल दिया जाता है। भयग्रस्त कंस अपने पिता को भी कारागार में डाल देता है। श्री उग्रसेन कारागार में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद पूरे मथुरा पे कंस का साम्राज्य हो जाता है। वह अपने आप को वहाँ का राजा घोषित करके उस पर शासन करने लगता है। इसके साथ पहला अध्याय कृष्णा का समापन होता है। कंस के कृत्य पे जरा भी संदेह नहीं है क्योंकि वो असुरी प्रवृत्ति का है। उससे इस तरह के सारे कुकृत्य वांछित थे। फिर से आप के साथ प्रस्तुत होऊंगा द्वितीय अध्याय लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्णा।